ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। वहां जो तथाकथित कब्जा है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मथुरा मुक्त होगी और मथुरा समतल होगी, चाहे मथुरा की धरती लाल करनी पड़े मुझे। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अब जीवन में सत्ता में नहीं है। उत्तर प्रदेश का यादव युवा वर्ग खासतौर पे जिस तरीके से हम लोग काम करें, जिस तरीके से हम लोगों से जो हमारी सरकार ने लगातार एक अभियान चलाया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने इसको सदन में डंके की चोट बोला कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करेगी। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और कहीं न कहीं हर पार्टी अपने दमखम के साथ लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रही हैं और लोगों तक जनप्रतिनिधि जितने जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार जनता तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसी चुनाव को लेकर हम बात करते हैं मनीष यादव जी, जो लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार हैं। लगातार इन्होंने अभी यादव महाकुंभ में भी किया था, जिसमें यादव समाज को लेकर बड़ी बड़ी जो वादे किए गए थे, कहीं न कहीं यादव समाज के लिए निरंतर आगे बढ़ने के लिए जो वादे किए गए थे, उनके लिए भी लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। इन्हीं खास मुद्दों में यहाँ बात करते हैं। मनीष जी, जिस तरह आगामी लोकसभा का चुनाव का आगाज़ हो चुका है, अभी हाल में ही आपने यादव महाकुंभ का एक आयोजन किया हुआ था, जिसमें लाखों यादव समाज के लोग एकत्रित हुए थे। क्या लगता है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है, जहाँ समाजवादी पार्टी अपने जीतने की वादे कर रही, भाजपा तो लगातार आप भाजपा का समर्थन करते हैं, भाजपा के लिए आप रैलियाँ भी कहीं न कहीं जा रहे हैं और लोग प्रचार प्रसार में लगातार कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि आगामी वर्तमान जो सरकार कार्य कर रही है और वर्तमान जिससे सपा दावे ठोक रही है कि जीत हमारी ही होगी? देखिए, मैं बार बार कहता आया हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एंड कंपनी की दुकान बंद हो चुकी है और उनकी दुकान में बिकने वाला सारा माल पुराना हो गया है। जो माल बचा है वो जनता के हित का नहीं है और हम लोग जनता के हित की बात करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। 400 पार का नारा हम लोगों ने दिया है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। किस तरह 400 की आंकड़े की बात कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है 400 वादे हैं, यदि जनता बताएगी। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग 80 की 80 सीटें जीत लेंगे तब तो मान सकते हैं 400 पार। उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं और पूरे देश में जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, सरकार की मंशा के अनुरूप शासन ने उसको धरातल पे उतारा है। पार्टी के कार्यकर्ता नेता जिस तरीके से लगे हुए हैं और हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। हम लोग जनता की सेवा के लिए बने हैं। राजनीति जनता की सेवा का विषय है, खुद के स्वार्थ का विषय नहीं। इसलिए हम लोग अखिलेश जी की तरह एसी में बैठ के काम नहीं करते। आप देखते हैं हम लोग लगातार लोकसभा में घूम रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में। बात रही यादव समाज की, आप लिख लीजिए इस बार मैनपुरी हारेंगे अखिलेश जी, आजमगढ़ हारेंगे अखिलेश जी। जो इनके गढ़ है, जहाँ ये यादव लैंड जिसको कहा जाता है, जहाँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, सारी सीटें हारेंगे और उत्तर प्रदेश में हम लोग नया इतिहास रचने जा रहे हैं। हम लोग इनको वो सीट हराने जा रहे हैं इस बार जिसका कल्पना नहीं कर सकते। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वर्तमान में मनीष जी, क्या एजेंडे जो हैं जो आप अपनी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों को लेकर पहुँचे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर रोजगार की बात की जाए तो नवयुवकों में बड़ा आक्रोश है कि रोजगार नहीं मिला। अगर पेपर मामले को लिखा जाए, पेपर लीक मामले में भी काफ़ी नवयुवक नाराज़ चल रहे हैं, जनता भी कहीं ना कहीं नाखुश नज़र आ रही है। देखिए, मैं युवाओं पे कुछ विशेष नहीं बोल पाऊँगा और जो नाराज़ हैं वो भी अपने भाई हैं। वो पार्टी विशेष की जाल में फंसे हुए हैं, अभी नाराज़ नहीं हैं। और जो नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी हम लोग दूर करने का प्रयास करें। बात हुई रोजगार की, रोटी और रोजगार देने का जितना काम आदरणीय नरेंद्र, अभी जिन जनपदों में मुझे लगाया गया वहाँ मैं लोगों से समन्वय करने का प्रयास कर रहा हूँ। लोगों से बातचीत के माध्यम से या वहाँ के पदाधिकारियों के माध्यम से अभी हम लोगों की सूचियों पर या अन्य संगठनों पर काम चल रहा है। हम लोग अगले हफ्ते से निकल रहे हैं क्षेत्र में और सबसे पहले हम लोग मैनपुरी कार्यक्रम करेंगे। मैनपुरी से पूरे प्रदेश में निकलेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ यादव बाहुल्य बेल्टे हैं वहाँ मैं जाऊँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि अखिलेश यादव को एक इस तरीके से हम लोग समाप्त करें कि उत्तर प्रदेश में यादवों का मान सम्मान स्वाभिमान जिन्होंने ख़त्म किया वो वापस मिले। मेरी चीज़ और है कि अभी तो काशी भी पूरा हो गया, अयोध्या भी पूरा हो गया, अब आप मुझके जिसने लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि के लिए, क्या लगता है कब नंबर आएगा उसका? आपको लगता है कि हम लोग मथुरा छोड़ने वाले हैं? मथुरा को भी समतल करेंगे हम लोग। और समतल करने की बात इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ बार बार कि अयोध्या और काशी हमारी हो गई है, मथुरा हम किसी हाल में नहीं छोड़ने वाले। ये बात मैं डंके की चोट पे कहता आया हूँ, फिर कहता हूँ कि मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर रहेगा और कृष्ण जी का मंदिर भव्य और बनेगा। जो कारागार पे कब्जा है वो समतल करेंगे, चाहे मथुरा की धरती लाल करनी पड़े मुझे। तो आगामी जी क्या सब एजेंडाओं के साथ क्या भाजपा वहाँ पे जनसभा करेगी और क्या लोगों से वादा करेगी जी?
ये जनता का मुद्दा है। भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, आपके हैं, मेरे हैं, आपके हैं, सबके हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को पूरी दुनिया मानती है। भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ भारत में नहीं पूजा जाता है, विदेशों में भी पूजा जाता है। एक बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हम लोग साथ काम भी कर रहे हैं इस आंदोलन में, आप देखिए ना किस तरह श्री कृष्ण जी की फैन फॉलोइंग है। कौन उनसे नहीं जुड़ना चाहता। श्री कृष्ण जी तो और राधा जी तो अपने आप में एक प्रेम का रास हैं। वो तो प्रेम करना सिखाते हैं लोगों से। प्रेम इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि पब्लिक में एक सद्भावना का संदेश जाता है। आप जाइए कभी मथुरा की धरती, देखिए कितना आपको अच्छा फील आएगा अंदर से। और उस धरती पे जो सदा से एक हिंदू धर्म की तो प्रतीक है ही, साथ में यदुवंशियों के सम्मान का प्रतीक है, वहाँ जो तथाकथित कब्जा है, मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ, मथुरा मुक्त होगी और मथुरा समतल होगी। चाहे मथुरा की धरती लाल करनी पड़े मुझे, मथुरा समतल होगी। निजी चीज़ और लास्ट में है, लगातार अगर विकास की बात की जाए, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, मगर विपक्ष का कहता है सबका सत्यानाश कर रही है बीजेपी सरकार, और न तो किसी तरह का रोजगार, न ही किसी का विकास, न ही किसी तरह कोई माफिया, भूमाफिया, आतंकवादी, अपराधी, लुटेरे, चोर, जिन्होंने नौकरियों के नाम पे पैसा खाया, दलाली की, लूट मचाई पूरे प्रदेश में, उनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अब जीवन में सत्ता में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश का यादव युवा वर्ग खास तौर पे जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों से जुड़ रहा है, और जिस तरीके से हम लोग यादवों के बीच में जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे विश्वास से कह रहा हूं, अखिलेश यादव को मैं सत्ता में नहीं आने दूंगा। और पूरा विश्वास। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।